दोस्तों, दो मित्रों का परिवार होता है। एक परिवार में माता पिता और एक लड़का, और दूसरे परिवार में माता पिता और एक लड़की। दोनों परिवारों में दोस्ती इतनी गहरी थी कि ऐसे लग रहा था जैसे सदियों पुरानी दोस्ती हो, और ये आगे सदियों तक चलेगी भी। इतनी गहरी दोस्ती थी। कोई भी त्योहार, कोई भी उत्सव था, दोनों परिवार साथ में मनाते थे। ये परिवार होता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बगल में एक एरिया है नौसड़, वहीं का एक परिवार होता है। लेकिन दोस्तों, समय के साथ जब इन परिवारों के बच्चे बड़े होते हैं, जवान होते हैं, लड़का भी जवान, लड़की भी जवान, 15-16 साल की उम्र होती है, तो इन बच्चों से कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे पूरी दोस्ती तबाह हो जाती है। पूरा परिवार जो है वो परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूरी कहानी आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, बात है 14 अगस्त 2023 की। शाम हो रही थी मुंबई में। पनवेल में एक हॉस्पिटल बन रहा था नया नया, और वहां पर एक कार आकर रुकती है। कार से एक 28 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसका नाम होता है डॉक्टर सोनाली, वो उतरती है। ठेकेदार दौड़ के जाता है, नमस्ते करता है अदब से, और उसके बाद अस्पताल के कामों के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने लगता है। शाम हो चुकी होती है, 14 अगस्त का दिन होता है, अगले दिन छुट्टी का दिन होता है। तो मैडम जब भी आती हैं उस अस्पताल पर, जब भी आती थी, तो जितने भी मजदूर होते थे उनको कुछ ना कुछ पैसे देती थी, बांटती थी। तो सारे मजदूर खुश हो जाते हैं कि मैडम आई है, पैसे देगी। तो हुआ भी ऐसा। मैडम ने सारे मजदूरों को बुलाया, सबको कुछ ना कुछ पैसे दी, और उनको हिदायत भी दे रही थी कि मुंबई के मच्छरों से बचना, तमाम बीमारियां वायरल हो रही हैं बरसात में, उन सब से सावधान रहना। तो सारे मजदूर जवाब में, कोई कहता जी मैडम, कोई कहता जी दीदी, कोई कहता, जो बुजुर्ग रहता कहता जी बेटा। लेकिन सारे मजदूर वहां पर आते हैं। एक मजदूर जो होता है वो सीमेंट और गारे के बर्तन धो रहा होता है काम खत्म होने के बाद, वो नहीं आता। तो मैडम उसको बार बार देखती है, डॉक्टर सोनाली, और बड़े गौर से उसकी तरफ देखती हैं। एक लेबर से बोलती हैं कि उनको भी बुलाइए, वो क्यों नहीं आ रहे। वो जाता है, बोलता है अरे यार मैडम पैसे देती है यार, तुझे नहीं पता है, चल। वो लेबर, जिसका नाम बबलू होता है, वो बोलता है कि यार मुझे नहीं चाहिए पैसे, तू जाके ले ले। तो आता है, बोलता है दीदी वो आ नहीं रहा है, उसकी तबीयत खराब है और काम उसका ज़्यादा है, तो आप पैसे मुझे दे दो, मैं उसको दे दूंगा। मैडम ऐसा ही करती हैं, लेकिन बार बार उस लेबर को गौर से देखती हैं। उसके पास जब जाती हैं तो वो लेबर छुप जाता है उस अस्पताल में, पता नहीं किस कोने में छुप जाता है। और उसके बाद लोग कहते हैं कहाँ गया, कहाँ गया। फिर शाम हो जाती है, गहरी शाम हो जाती है। उसके बाद सब लोग अपने अपने ठिकाने पर चले जाते हैं। मैडम अपने ठिकाने पर, सारे मजदूर अपने ठिकाने पर, और बबलू भी जो है वो पनवेल के 5-6 किलोमीटर दूर एक गाँव है आजीवली, वहाँ पर एक कमरा लेके रहता था, अस्थायी ठिकाना था उसका। वो वहाँ पर चला जाता है अपने कमरे पर। वहाँ पर जाने के बाद वो, उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। कमरे में जाता है, कुछ बनाने खाने की हिम्मत नहीं रहती है। तो एक गिलास में पानी डालता है, उसमें आटा डालता है और थोड़ा सा नमक डालता है, उसको घोल के पी लेता है। अक्सर वो आटा पी के अपना दिन गुजारा करता था। आटा पी लिया, चटाई पर बैठा था अपने कमरे में, और सर झुकाए वो 12 साल पहले की कहानी में गुम हो जाता है। वो सारे दृश्य उसके सामने घूमने लगते हैं, वो फ्लैशबैक में चला जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि दो परिवार थे, तो जो परिवार में जो लड़का होता है वो यही बबलू होता है, और जो लड़की होती है दूसरे परिवार की, वो यही सोनाली होती है, डॉक्टर सोनाली जो इस समय थी। तो दोस्तों, दोनों परिवारों में दोस्ती बहुत गहरी थी, तो बच्चों में भी दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों साथ में पढ़ते, एक ही क्लास में पढ़ते, साथ में जाते, उठते, बैठते, खेलते। जो बबलू के पिताजी थे उनका नाम था रामदयाल, और जो इसके पिताजी होते हैं सोनाली के, उनका नाम होता है दीनानाथ। तो इन दोनों परिवारों में बहुत गहरी दोस्ती थी। कोई फर्क नहीं था, कोई अंतर नहीं था, बस एक ही अंतर था कि जिस क्लास में सोनाली फर्स्ट आती थी और उसी क्लास में जो बबलू होता था एकदम लास्ट में आता था। यानी सोनाली पढ़ने लिखने में जितनी होशियार थी, जितनी तेज थी, ये जो बबलू होता है पढ़ने लिखने में उतना ही गधा होता है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे समय बीतता जाता है। 10वीं का एग्जाम आता है, बबलू भी किसी तरीके से पास होता है। लेकिन जो सोनाली होती है वो अपना पूरा स्कूल टॉप करती है, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती है, टॉप करती है, गोरखपुर में उसका नाम होता है। उसके बाद जब ऐसा रिजल्ट आता है तो जो दीनानाथ होते हैं सोनाली के पिताजी, वो सोचते हैं कि ये जो बबलू है, इससे अगर सोनाली को अलग नहीं किया गया तो शायद, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, तो शायद इसकी कुछ परछाई इसे ना लग जाए। दीनानाथ जो है अपनी ये समस्या बबलू के जो पिताजी होते हैं
रामदयाल के पास आते हैं और कहते हैं मित्र एक बात है, सोनाली पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन बबलू का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मैं सोचता हूँ कि इन दोनों का स्कूल अलग करवा दूँ। तो जब ये बात सुनते हैं बबलू के पिताजी तो बोलते हैं यार मित्र तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर ये बबलू रहेगा नालायक है उसके साथ आता जाता है तो ऐसा ना हो कि जो सोनाली की पढ़ाई है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो या फिर उसमें कोई व्यवधान आए। तो इसलिए दोनों ने मिलकर बबलू का एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दिया। अब इधर सोनाली पूरे जी जान से अपने पढ़ाई में लगी थी, पहले की तरह जिस स्कूल में टॉप कर रही थी उसी में रह जाती है और बबलू का एडमिशन दूसरे स्कूल में हो जाता है। लेकिन सोनाली ठीक ठाक वैसे ही पढ़ती है और ये बबलू जो है वो और भी नालायक हो जाता है। अक्सर जो है स्कूल बंक कर देता था, तो कभी पार्क में चला जाता था, कभी क्रिकेट खेलने, कभी मूवी देखने चला जाता था। गोरखपुर में तमाम थिएटर हैं उसमें चला जाता था। तब वो आके सोनाली से बोलता कि यार मैंने मूवी देखा, बड़ा मजा आया। तो सोनाली बोलती कि हाँ यही सब करना, तुम यही सब नालायकी करो, और अंकल आंटी इतने परेशान रहते, इतने पैसे लगाते हैं तुम्हारे पीछे लेकिन तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता, यही सब करने के लिए हो, आगे जब ठोकर खाओगे तब पता चलेगा तुम्हें। बोलता है यार पढ़ाई लिखाई मेरे बस का है नहीं, पता नहीं कैसे इतना पढ़ लेती है, लेकिन हाँ मूवी वगैरह देखता हूँ, बड़ा मजा आता है, तो तू भी कभी देखा ओखा कर। तो सोनाली बोली कि हाँ मेरा भी कभी कभी मन करता है लेकिन देखूं तो कैसे देखूं। तो बोला एक दिन स्कूल के बहाने आज छुट्टी मार और चल के देख लेते हैं। तो बोली ना ना मैं छुट्टी नहीं मारूंगी। तो फिर बोला संडे को चल। तो बोली हाँ संडे को वैसे भी पापा जो हैं वो तुमसे दूर रहने के लिए बोलते हैं, अगर वो सुन पाएंगे तो मार के भरता बना देंगे हम दोनों का। तो फिर बोलती अच्छा हाँ एक काम करती हूँ कि कल मेरा टेस्ट है और टेस्ट में वैसे भी मेरे यार 20 में पूरे 20 ही नंबर आते हैं, तो कल कोई खास पढ़ाई है नहीं, सिर्फ टेस्ट होगा, तो कल मैं चल सकती हूँ, कल का तू इंतजाम कर। तो फिर चलते हैं। दोस्तों अगले दिन दोनों जो है वो पिक्चर देखने चले जाते हैं। दोनों को बड़ा मज़ा आता है, पिक्चर देखना किसको नहीं अच्छा लगता है। दोनों मूवी देख के आते हैं, खाते पीते और छुट्टी के टाइम पर अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों ये सिलसिला जो है वो हर महीने वो एक ना एक मूवी जरूर दोनों देखते, मूवी नहीं देखते तो कहीं और घूमने चले जाते। तो इस तरीके से 11वीं निकल गया, 12वीं आया, सोनाली कोई ना कोई बहाना बना देती, महीने में एक दिन उसके साथ चली जाती और बबलू जो है उसके पास टाइम ही टाइम था। एक दिन दोनों कहीं घूमने गए थे और एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। एक प्राइवेट जगह होता है, आप सबको भी पता होगा, एक कोना होता है, धीमी धीमी लाइट जलती है वहां पर। तो वहीं पर दोनों बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे, अपने मनपसंद की चीजें खा रहे थे। तभी बबलू बोलता है, रोमांटिक सा माहौल था, सोनाली से कि सुन। सोनाली कहती है क्या? तो बोलता है आई लव यू। तो सोनाली मुस्कुरा देती है, बोलती है अपनी शक्ल देखी है तुमने आईने में? तो बोलता है यार देखी तो है यार, ठीक ठाक है, शक्ल में क्या कमी है, और माना तो बहुत खूबसूरत है, बड़ी हसीन है, पढ़ने लिखने में भी इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं भी कोई कम थोड़ी ना हूँ, मेरी भी शक्ल सूरत ठीक है। तो सोनाली उसकी बातों पर हंस देती है, फिर बोलती है कि अकल देखी है तुमने अपनी? तो बोला अकल में क्या, सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें देख तेरे से तेज हूँ, तुझे मूवी दिखाया, तू यहाँ बैठी है खा रही है। सोनाली बोलती है कि हाँ ये सही है, घर से झूठ बोल के निकलो कि जा रहे हैं स्कूल और उसके बाद निकल लो इन सब कामों के लिए, सही कह रहे हो तुम, बड़े 30 मार खा हो। फिर अब पूरे फुल रोमांटिक मूड में था बबलू, उसने बोला कि अच्छा एक बात सुन। तो बोली क्या? तो बोलता है एक किस तो दे दे यार। तो मुस्कुरा देती है और बोलती है पेप्सी का बोतल देख रहे हो, सर पे फोड़ूंगी, तुम्हारे ज़्यादा मजनू बन रहे हो, अरे कुछ शर्म कर लो यार, अभी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये क्या ज़्यादा रोमांटिक बन रहे हो, ज़्यादा मजनू बन रहे हो तुम। तो बोला यार मैं सीरियस कह रहा हूँ यार, मैं बिल्कुल सीरियस कह रहा हूँ यार, एक दे दे। तो बोली मैं भी सीरियस हूँ, पढ़ाई लिखाई का टाइम है, इन सब पे दिमाग मत खराब करो, और टाइम देख रहे हो क्या हो गया, चलो घर चलने का टाइम हो गया, चलो उठो, वैसे भी ये घूमना फिरना बंद करो, फाइनल एग्जाम आ रहा है, और मेरे बायो में 19 आ गए थे, केमिस्ट्री में 18 ही आए थे पिछले टेस्ट में, सर बोल रहे थे कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। तो बबलू बोला हाँ तो मेरा ही ख्याल आया होगा तुम्हें। तो सोनाली ने कहा और किसका ख्याल आएगा, तुम ही तो हो जो मुझे नालायकी सिखा रहे हो, मन ही मन 4 गालियां भी दी थी तुम्हें। दोनों हंस पड़ते हैं, उसके बाद निकल लेते हैं, अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों देखते देखते 12वीं का एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है। सोनाली उम्मीद के मुताबिक कई स्कूल मिला के वो टॉप करती है, और जो बबलू होता है वो अब की बार फेल हो जाता है। अब सोनाली को लगातार बधाइयाँ मिल रही थी, इधर जो है बबलू को लगातार रामदयाल गालियाँ पे गालियाँ दिए जा रहे थे, वो बहुत गुस्से में थे। उसके बाद उनको खुशी भी थी कि चलो मित्र की जो लड़की है सोनाली वो टॉप कर गई है, चलो जो है उसको बधाई दे के आते हैं। पति पत्नी चले गए उसको बधाई देने, और उसके बाद
वहाँ मिठाई आती है, खाया पिया जाता है। दीनानाथ बोलते हैं, अरे मित्र बबलू कितना नंबर पाया? तो रामदयाल बोलते हैं, अरे क्या खाक नंबर पाएगा यार, फेल हो गया नालायक कहीं का, पढ़ता लिखता है नहीं, ये करता है वो करता है। अब जब सोनाली को ये मालूम हुआ कि बबलू फेल हो गया है तो उसे बड़ा दुख हुआ। वो चली गई उसके घर पे अपने मम्मी से बोल के गई, तो बबलू सर झुकाए बैठा था मारे चिंता के, कंधे पर हाथ रखती है, पलट के देखता है सोनाली तो बोलता है कंग्रेचुलेशन, तो बोलती है थैंक यू। बैठ जाती है उसके बगल में और बोलती है कि क्यों टेंशन लेते हो, अगले साल पास हो जाओगे तुम भी, बहुत सारे लोग फेल हुए हैं, कोई तुम अकेले थोड़ी हुए हो। फिर जो है कुछ नहीं बोलता वो। फिर वो बोलती है, अरे यार क्यों बच्चों की तरह तुम रो रहे हो? उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं बबलू के। तो बोलती क्यों बच्चे की तरह रो रहे हो यार, मैं लिख के देती हूँ, अगले साल तुम पास हो जाओगे, ठीक है? तो फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। सोनाली बोलती नहीं बोलोगे, चलो ठीक है, एक काम करोगे? किस करोगे तुम उस दिन कह रहे थे। फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। फिर सोनाली बोलती है कि देख लो, अगर तुम आज नहीं बोले तो फिर मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी। अब इधर जो है सोनाली से मिलने, उसको बधाई देने कुछ लोग और आ गए। ये हुआ सोनाली कहाँ गई, पता चला बबलू के घर गई है। तो बबलू के जो पिताजी होते हैं रामदयाल उठते हैं कि अच्छा जाके मैं उसको भेजता हूँ। तो उसको दीनानाथ जो है वो बैठा देते हैं, बोलते हैं अरे मित्र बैठो यार, चाय पानी पियो, अभी मैं जाता हूँ उसको बुला के लाता हूँ सोनाली को। वो वहाँ से चल देते हैं उसको बुलाने के लिए। उधर सोनाली जो है बबलू से लगी हुई है उसको रिझाने के लिए, उसको मनाने के लिए। उसके बाद बोलती है कि देख लो, मैं कभी नहीं तुमसे बात करूंगी अगर तुमने आज मुझसे बात नहीं की तो। फिर वो अपना चेहरा उठाता है, उसके आंसू पोंछती है, बोलती है क्यों टेंशन लेते हो और किस करोगे? तो बोलता हाँ। तो बोलती ठीक है, अपना जो खूबसूरत गाल है उसकी तरफ कर देती है और उसके बाद बोलती है करो। फिर दोस्तों वो जो है उसके तरफ बढ़ता है, दोनों आंखें बंद कर लेते हैं, धड़कनें तेज हो जाती हैं दोनों की। और जैसे ही अभी गालों को होठ टच भी नहीं किए थे, तैसे ही दीनानाथ वहाँ पर आ जाते हैं। जब दीनानाथ दोनों को इस पोजीशन में देखते हैं तो उनका पारा हाई हो जाता है। अब दीनानाथ जो है वो जोर से डांटते हैं कि क्या कर रहा है ये। दोस्तों दोनों अपने अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो बबलू को उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं कि शर्म कर लेता, आज के दिन फेल हो गया, तुझे जरा भी हानि नहीं है इस चीज़ की, और चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरा, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ही कर रखा है। सोनाली को भी यही सब सिखा रहा है, तू यही सब करता है। पता नहीं कहाँ से मेरे मित्र के किस्मत में आ गया तू, पता नहीं कौन सा तपस्या किया था उसने तुझे पाया, नालायक कहीं का। उसके बाद वो सोनाली को लेके चले जाते हैं अपने घर पे। उधर सब लोग बिजी थे। मौका पाकर जो दीनानाथ होते हैं वो रामदयाल से सारी बात कह देते हैं। अब रामदयाल जो है अपने घर आते हैं और आते ही उसकी पिटाई कर देते हैं। उसके बाद बोलते हैं दफा हो जा मेरी नज़र से, कभी दिखाई मत देना, अपनी शक्ल मत दिखाना। अब दोस्तों बबलू उसी समय निकल जाता है, फिर वापस आता है, एक झोला लेता है, अपने कुछ कपड़े लेता है और चुपके से निकल लेता है मुंबई आके दर दर की ठोकरें खाता है, इधर काम ढूंढता है उधर काम ढूंढता है, किसी तरीके से अपना पेट पालता है, गुजारा करता है। और उसके बाद भटकते भटकते 2-4 साल के बाद आजीवली गांव में एक कमरा होता है, उसी कमरे में आकर रहने लगता है और वहीं पे रह के इधर उधर दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। इधर जो है सोनाली वो तरक्की पे तरक्की करती गई। 12वीं के बाद वो भी मुंबई आ गई और वहाँ पर पढ़ाई की और उसके बाद एक मशहूर डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बनने के बाद वो अपना वही अस्पताल बनवा रही थी जहाँ पर ये बबलू पिछले 3 दिनों से संजोग बस मजदूरी कर रहा था। अब दोस्तों यही सब सोचते हुए बबलू के आंखों से आंसू गिर रहे थे, तभी जो है कोई दरवाज़ा खटखटाता है। 1-2 बार खटखटाता है, उसको सुनाई नहीं देता। जब जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है तो चौंक के उधर देखता है, फ्लैशबैक से वापस आता है, जाके दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने डॉक्टर सोनाली छाता लेके खड़ी होती है। हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। सोनाली को देखते ही बबलू जो है वो नाटक करता है, बोलता है कि आप कौन हैं? तो बोलती है अंदर चलो मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। अब जब कमरे में दोनों चले गए, बबलू चटाई पर बैठ गया जहाँ पर बैठा था, सोनाली भी उसके बगल में बैठ गई। उसके बाद वो चारों तरफ नज़र दौड़ा रही है। तो कमरे में कुछ खास नहीं था, टीन का डब्बा था, एक छोटा सा बक्सा था, 2-4 झोले थे, 2-4 बर्तन थे, एक स्टोव था, यही सब थे। तो उसने चारों तरफ नज़र दौड़ा के बबलू के ऊपर निगाह डाली। बबलू सर झुकाए एकदम जमीन में जैसे धंसा जा रहा था। वो करे तो क्या करे, बोले तो क्या बोले।
उसको देखे तो कैसे देखे। डॉक्टर सोनाली जो है उसके नब्ज को टटोलती है, उसको बुखार चढ़ा रहता है। उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोलती हैं, कैसे हो बबलू, 12 साल हो गए तुमको घर से निकले हुए, तुमने एक बार भी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि हम लोग कैसे हैं वहाँ पर, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, मैं कैसी हूँ, तुम्हारा गांव गढ़ी कैसा है, सब कुछ कैसा है, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया। सोनाली उसको बोली, तुम कितने भी नालायक थे लेकिन तुम 2 परिवारों की उम्मीद थे, मेरे तुम दोस्त थे, लेकिन तुम इस हालत में यहाँ पर पड़े हुए हो। तुम्हें कुछ हो जाता, तुम मर जाते, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कोरोना आया था। अब जब बबलू कुछ नहीं बोल रहा है तो सोनाली ने उसको झिझोड़ते हुए बोला कि तुम ही से बात कर रही हूँ, लेकिन बबलू फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। बोली, तुम नालायक थे, नालायक हो, नालायक ही रहोगे। बबलू फिर भी कुछ नहीं बोलता, वो भी सर झुकाए रो रहा था। तभी सोनाली कहती है कि माँ बाप के बारे में नहीं पूछोगे। अब जो बबलू है अपना सर उठाता है और उसकी तरफ देखने लगता है कि कुछ कहे, हालचाल बताए माँ बाप का। तो उसने बोला, माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनते ही भाई साहब जो बबलू होता है वो दहाड़े मार मार के रोने लगता है। सोनाली उसका सर अपने कंधे पर रख लेती है, उसको संभालती है। जब वो जोर जोर से रोने लगता है तो बोलती है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। बबलू कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मैं मर क्यों नहीं गया। बोला, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, यहीं मर जाऊँगा, मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, किसके लिए जाऊँ। जब बबलू रोता है, सोनाली भी रोती है, तो आस पास पड़ोस के जो होते हैं कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं, दरवाजे को धक्का देते हैं तो उनको ये सब दिखता है। तो सारे लोगों में से एक औरत निकल के आती है, उसकी जो पड़ोसन रहती है, वो कहती है, अरे बिटिया तुम हो, तुम आ गई, ये तुम्हारा फोटो रखा हुआ है बक्से में, अपने माँ बाप का भी रखा हुआ है, हमेशा यही कहता था किसी दिन आंटी मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा तो जाऊंगा, इससे शादी करूंगा, और लेकिन किस्मत खराब है इसकी, अक्सर बीमार रहता है, इधर उधर काम करता है, बहुत सीधा है। हमने कितनी बार इसको बोला कि घर चले जा, गांव चले जा, लेकिन कभी गया नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं इसका गांव कहाँ है। और कोरोना में कितने लोग चले गए भाग के, लेकिन ये यहीं पे रह गया। किसी तरीके से हम लोगों ने इसको खिलाया जिलाया, लेकिन बेटा तुम आ गई हो तो बताओ कौन है ये, कैसे है, कैसे आया, कहाँ रहता है, बताओ इसको कैसे ढूंढा, कहाँ इसका गांव है, क्या है। तभी एक लेबर जो उसका पता बताया रहता है, बबलू का पड़ोसी होता है, सोनाली जो है जब वो छुप जाता है तो उससे पूछ लेती है, वो बता देता है कि हाँ फला जगह वो रहता है, उसी की मदद से वहाँ पर आई हुई रहती है। वो लेबर सबको बोलता है कि बहुत बड़ी डॉक्टर है, इनका अस्पताल बन रहा है और बचपन का शायद दोस्त है ये। अब जब लेबर ने ये कहा कि बहुत बड़ी डॉक्टर है, ऐसे ऐसे अस्पताल बनवा रही है, बहुत मतलब पढ़ी लिखी है, तो सब लोग बड़े हैरान होते हैं। फिर एक औरत जो है सबको साइड करती है, जाती है, उन दोनों को संभालती है। उसके बाद वो सोनाली से बोलती है कि बिटिया तुमसे बहुत प्यार करता है ये। तो बोलती है कि सिर्फ यही प्यार करता है, अगर प्यार करता होता तो इस जगह पे आके रहता हम लोगों को छोड़ के। अब मैं इसको ले जाने के लिए आई हूँ तो भी जाने के लिए नहीं कह रहा है। तो बोलती है औरत, जाएगा कैसे नहीं, हम लोग ले चलेंगे इसको तुम्हारे साथ। कहाँ रहते हो बेटा आप? तो वो वासी में रहती थी एक बिल्डिंग में, उसने बताया मैं वहीं रहती हूँ। तो बोले ठीक है चलो मैं इसको लेके चलती हूँ तुम्हारे साथ। फिर सब लोगों ने उन दोनों को उठाया, उसका बक्सा उठाया, उसका जो है जो एक आध झोला था उसको उठाया, और सारे लोग जो है गए। चूंकि वहाँ पर उसकी कार आ नहीं सकती थी सोनाली की, तो दूर ही खड़ा करके और उसमें लेबर को बिठा के और वो जो है वहाँ तक आई हुई रहती है। उसके बाद ये लोग जाते हैं, बबलू को गाड़ी में बिठाते हैं, 2 औरतें भी बैठती हैं और डॉक्टर सोनाली है वो गाड़ी को ड्राइव करती है। और 1 घंटे बाद ये चारों लोग वासी पहुँच जाते हैं। 7वीं मंजिल पर लिफ्ट से जाते हैं एक फ्लैट के सामने। सोनाली उस फ्लैट का बेल बजाती है तो एक लड़की होती है वो दरवाज़ा खोलती है, जो सोनाली के लिए खाना वगैरह बनाती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो सोनाली उससे बोलती है कि अंकल आंटी खाना खाए? तो बोलती कि नहीं, आपका वेट कर रहे थे, और वेट करते करते दोनों लोग सो गए। दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि दोनों लोग सो रहे थे। बबलू उन पे नज़र डालता है। तो जब सोनाली दरवाज़ा खोलती है तो अंकल आंटी सो रहे होते हैं। जब बबलू उनको देखता है तो एकदम हैरान रह जाता है, वो उसके ही माँ बाप होते हैं। फिर वो रोते हुए सोनाली से बोलता है कि तुम तो कह रही थी कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, तो बोल रही थी तुम्हारे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप नहीं हैं। कोरोना में दोनों एक्सपायर हो गए। अगर अंकल आंटी नहीं होते तो मैं बेसहारा हो जाती, तुम तो थे भी नहीं।
दोस्तों इतना कहते सोनाली रोने लगती है और जो बबलू होता है वो उसको गले से लगा लेता है, बोलता बहुत एहसान किया है तुमने मुझ पर। फिर जो दोनों औरतें होती हैं वो उन सबको संभालती हैं, बैठते हैं सारे। इतने में लड़की जाती है, बबलू के माँ बाप को जगा लाती है, वो भी आते हैं और सारे लोग, बहुत ही इमोशनल वो पल होता है। लेकिन उसके बाद सारे लोग बैठ के साथ में खाना खाते हैं। सारी रात जो है वो दोनों औरतें भी वहीं रह जाती हैं। सारी रात जो है सारे लोग बातें करते हैं और दोस्तों इस तरीके से 14 अगस्त 2023 की रात बीत जाती है। तो दोस्तों ये रही कहानी। अगर सोनाली के माता पिता भी जिंदा होते तो कितना बढ़िया होता, लेकिन नियत को कौन टाल सकता है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।